गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था वृद्धि और विकास जो हमारा टॉपिक चल रहा है बाल विकास में जो योगदान है, जिसमें हमने परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस, ठीक है, इन सब के बारे में जाना। तो आज हम जानेंगे कि बाल विकास में जनसंचार ये इसकी भूमिका किस तरीके से होती है। तो इसकी भूमिका, बाल विकास में जनसंचार की भूमिका। एक अच्छे बाल विकास में जो जनसंचार जो साधन होते हैं वे किस तरीके से भूमिका निभाते हैं, इसके बारे में आज हम जान लेते हैं। तो वही बात सबसे पहले जो आ जाती है जनसंचार में शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट के संदर्भ में जनसंचार की शारीरिक विकास में भूमिका होती है। यानी कि जनसंचार के मतलब जैसे हमारा टेलीविजन के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं, दूरदर्शन वगैरह, या बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें बच्चों को योग, व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी संबंधी जानने को मिलता है और इससे हम काफी कुछ सीखते हैं। हम देखते हैं नित्य प्रतिदिन बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें योग आते हैं। अगर हम उसको घर बैठे भी उनको देखते हैं तो हम घर बैठे उसको काफी अच्छे से जान और समझ सकते हैं और हम हमारे अंदर के शारीरिक विकास को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। इसलिए बच्चों को अगर जनसंचार के माध्यम से ये फिजिकली एक्टिविटी के बारे में बताया जाए तो बच्चों के विकास पर काफी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद आता है जनसंचार में मानसिक विकास। मानसिक विकास यानी कि वे कार्यक्रम जिसको देखने के बाद बच्चों का मानसिक विकास हो सके। जैसे मान लो बच्चा इन प्रोग्राम में कोई ऐसे समाचार जिसको जान करके बच्चों की अच्छी नॉलेज ले सकता है, या फिर जैसे नेशनल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ऐसे चैनल्स आते हैं, उन चैनल्स को जान करके कुछ हम ऐतिहासिक, कुछ भौगोलिक, कुछ वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी, इनसे रिलेटेड बच्चा जानकारी को लेगा और उसका जो मानसिक स्तर उसका अच्छा विकास और डेवलप होगा। इसलिए जरूरी है कि जनसंचार भी बच्चों के मानसिक विकास में अच्छी सहायता करता है। उसके बाद संवेगात्मक विकास, इमोशनली डेवलपमेंट, ठीक है। संवेगों के डेवलप करने भी जनसंचार माध्यम होता है। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे मान लो बहुत से रामायण, महाभारत तरीके के प्रोग्राम आते हैं, या ऐसे प्रोडक्ट्स से प्रेरणा मिलती है। इस तरह के प्रोग्रामों को देखने के माध्यम से बच्चा अपने संवेगों को अच्छा नियंत्रित रखना, कंट्रोल करना सीख जाता है। तो संवेगात्मक विकास में भी इस तरह के जो प्रोग्राम्स हो बच्चे की सहायता सिद्ध करते हैं। इसके बाद आता है भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषाई विकास में भी जनसंचार प्रोग्राम है तो अच्छी सहायता सिद्ध करते हैं। हम देखते हैं कि ऐसे प्रोग्राम जिससे बच्चों के अंदर अच्छी भाषा का विकास हो सकता है। बहुत से प्रोग्राम में साहित्यिक भाषा का यूज किया जाता है, मानकीय भाषा का उपयोग किया जाता है। उसको सुन करके समझकर हम उस भाषा, उस बोली को सीख सकते हैं और किस तरह से उच्चारण करना है, वाक्यों को बोलना, इस तरीके से हम सीख सकते हैं। फिर बहुत ऐसी नाटकों और कहानियों से हमारे अंदर भाषा विकास बच्चों के अंदर अच्छा सा होता है। तो इस तरीके से जो टेलीविजन और ये जो चीजें होती है ये मनोरंजन ही जीवन में काफी कुछ सिखाती है। तो इस तरीके से प्रेरणा इस पर जो कार्यक्रम होते हैं वो हमारे को सिखाने के साथ साथ अब बच्चों के अंदर विकास के संदर्भ में भी काम आते हैं। इसके बाद सामाजिक विकास। जनसंचार कार्यक्रम सामाजिक विकास में योगदान होते हैं। ऐसी कहानियां, ऐसे नाटक, ऐसे कुछ जो घटनाएं होती है जिसको देख करके सामाजिक विकास हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ऐसे प्रोग्राम जो सामाजिकता का पाठ पढ़ा सके, यानी कि सामाजिकता सिखा सके कि दूसरों का सहयोग सत्कार कैसे करना, ऐसे प्रेरणा स्फूर्त प्रोग्राम बच्चों में सामाजिक विकास की ओर सिखाने का काम करते हैं। इसके बाद आता है
चारित्रिक विकास, कैरेक्टर। बच्चों के चारित्रिक विकास में भी अच्छा योगदान होता है कि चरित्र किस तरह का अच्छा हो। तो ऐसे कार्यक्रम जिससे बच्चों के चरित्र अच्छा डेवलप हो, जैसे आदर वाले, सत्कार वाले, वो जैसे पुरानी कहानियां होती है, किस तरह से अपने से बड़ों का आदर सत्कार करना, मान सम्मान रखना, सहयोग सद्भावना की बात विकसित करना, इस तरह के प्रोग्राम से अच्छा चरित्र निर्मित होता है और बच्चों के अंदर चारित्रिक भावना का भी विकास होता है। इसके बाद आता है सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मीन्स क्रिएटिविटी वाले काम। ऐसे प्रोग्राम जो सृजनात्मकता वाले होते हैं, क्रिएटिविटी वाले होते हैं, यानी कि उसको देख करके कुछ ना कुछ करना या कुछ नई चीजें करना, ऐसी चीजें सिखाता है। जैसे मान लो खेल है, खेल के प्रोग्राम से बच्चा खेल सीख जाता है, या कोई ऐसे प्रोग्राम जिसको देख करके बच्चा अपने अंदर कुछ आत्मसात करता है, कुछ सीखता है। तो इस तरह के प्रोग्रामों का बच्चों पर काफी हद तक प्रभाव देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है शैक्षिक विकास, एजुकेशन डेवलपमेंट। टीवी पर कई तरह के प्रोग्राम आते हैं, विभिन्न देशों के प्रोग्राम आते हैं, विभिन्न देशों की जानकारी देखने को मिलती है। हम इससे बहुत सी एजुकेशन बातें भी जान सकते हैं, एजुकेशन बातें भी समझ सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये जो बातें हैं, बच्चों को काफी कुछ सिखाती है, बच्चों के अंदर ज्ञान वर्धक करती है। जैसे मान लो कोई हिस्टोरिकल है, नेशनल ज्योग्राफिकल है, ये जो प्रोग्राम है बच्चों को और अपने आप में नॉलेज देती है। तो बच्चा प्रोग्रामों के माध्यम से कुछ सीख भी लेता है, कुछ जानकारी भी लेता है। तो दोनों चीजें, मनोरंजन और सीख देखने को मिलती है, तो बच्चों का शैक्षिक विकास भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट मूल्यों का विकास। जनसंचार कार्यक्रम है, अपने आप में मूल्यों के विकास में भी योगदान देते हैं। मूल्य यानी कि हमारा आदर्श होता है, हमारी पहचान होती है, जिससे हम अपनी पहचान दूसरों की नजर में और अपना अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम बच्चों के अंदर अच्छे आदर्श, अच्छे मूल्यों का निर्माण भी करते हैं। और अंतिम है दक्षता का विकास। इंसान को अपने आप में दक्ष बनना। हम विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामों के माध्यम से, जैसे मान लो खेल वाले प्रोग्राम है, मनोरंजन वाले, डांस वाले प्रोग्राम है, सिंगिंग वाले प्रोग्राम है, इस तरह के प्रोग्राम का बच्चा देखता है तो उसमें कैपेबिलिटी आती है, दक्षता आती है, उसको अच्छे से समझता है और वो किसी न किसी पहलू में अपने आप को दक्ष बनाने का प्रयास करता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो बाल विकास जनसंचार है, उनकी शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक, भाषाई, सामाजिक, चारित्रिक, सृजनात्मक, शैक्षिक और मूल्य और दक्षता के विकास में भी योगदान होता है। यानी कि टेलीविजन और जो मनोरंजन की दुनिया है और जनसंचार है, वो बालकों के विकास में बहुत अच्छा योगदान देती है, अगर हम उसको अगर सही से यूज करें तो। ठीक है, तो ये था आज हमारा बाल विकास में जनसंचार। अब इससे रिलेटेड आज का असाइनमेंट, असाइनमेंट है बाल विकास में जनसंचार की भूमिका को, बाल विकास में जनसंचार क्या भूमिका। आज हमने जो असाइनमेंट करा इसके बारे में आपको अपना होमवर्क करना है। स्टूडेंट, इस कोविड के समय में सावधानी सतर्क रखनी है, सरकारी नियमों, सरकारी गाइडलाइन का पालन करना है, ताकि हम इस बीमारी से बचे रहे और अपने साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र के योगदान में अपनी भूमिका निभा सके। थैंक यू।